नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया और इस रैली के अंदर भीड़ भी काफी देखने को मिली और यहां तक कि ये सुनने तक में आया कि दोपहर होते होते इस रैली से जुड़ने वाले लोगों की संख्या इस कदर बढ़ गई कि रामलीला मैदान के कई गेट्स को जो था वो बंद तक करना पड़ गया। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स जो थे वो ये बता रहे थे कि रैली के अंदर जो भीड़ है काफी ज्यादा मात्रा में पहुंच रही थी। लेकिन देखिए, जहां कल वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने अपनी बात जो थी वो मंच पर रखी और उन्होंने वोट चोरी को लेकर लगातार एक से बढ़कर एक बयान जो थे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ दिए। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरीके से जहां एक तरफ राहुल गांधी की ये रैली चल रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस रैली के अंदर बढ़ती भीड़ को देख परेशान होती नजर आई। क्योंकि देखिए, कल जहां एक तरफ राहुल गांधी की ये रैली चल रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के नेता संबित पात्रा जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र चल ही रहा है, जब संसद के सत्र के अंदर वोट चोरी वाली जो आप बात रख रहे हैं उसको लेकर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को इतनी बड़ी रैली करने की क्या जरूरत थी। तो कल कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो थी उसकी पूरी नजर इस रैली पर थी और एक तरफ राहुल गांधी की ये पूरी जो सभा थी वो चल रही थी, वहीं दूसरी ओर संबित पात्रा जो थे वो कह रहे कि राहुल गांधी को आखिर में जरूरत ही क्या थी। अब संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और आप जानते हैं कि आज रविवार और आज कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एक वोट चोरी के ऊपर रैली कर रही है। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा तो उनके सतही राजनीति, द सुपरफ्लस एटीट्यूड ऑफ राहुल गांधी पॉलिटिक्स वाज क्वाइट एविडेंट दैट डे। जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। And he fabricated a story. अब आपने संबित पात्रा को सुना, अब आप खुद सुनिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था जिससे कई बीजेपी पार्टी के नेताओं को भी मीडिया के सामने आना पड़ा, बयान देना पड़ा। वहीं राहुल गांधी कल क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए। और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं, 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम
अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना कि किस तरीके से वोट चोरी को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा वोट चोरी को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर, वो क्या कुछ कहती नजर आई, जरा सुनिए। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं, वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए
जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कल मंच पर खड़े होकर एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस की रैली चल रही है, वहीं मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप जो है, आपके बेटे का इतना बड़ा ऑपरेशन है, आपको यहाँ पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि ठीक है, मेरा एक बेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे देश के लोगों को मेरी जरूरत है, और ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं मेरे देश के लोगों को एक बड़ा संदेश जो है वो देने का काम करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कल क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों, तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के, और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूँ, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।